भारतीय क्रिकेट में एक सितारा इस वक्त चमक रहा है, नाम वैभव सूर्यवंशी है। उम्र सिर्फ 15 साल है और उनसे बात करने के लिए देखिए प्रतीक सर हमारे साथ आज मौजूद है। ऐसे क्रिकेटर में बात करनी है जिनका भविष्य हम मानकर चल रहे हैं कि 25 साल तो है इंडियन क्रिकेट में। सर अगर उसकी किट उठाने पड़ी मुझे तो आप उठवा दो मुझसे। मतलब वो क्या अद्भुत प्लेयर है वो। हमारे यहाँ के साहब हम लोग तो क्रिकेट देखते हैं लेकिन होनहार बिरवान के ना हो चीकने पार। मैं तुम्हें बताऊं, सच में बताऊं यार, कि क्रिकेट तो बहुत कम देखने को मौका मिलता है, लेकिन सच ये कि मैं अभी जब कर रहा था बिहार टूर तब तक तो वो चमक चुका था भाई। पिछले आईपीएल में वो चमक गए थे, हाँ स्टार हो चुके, सेंचुरी मार दी थी उन्होंने। तो मुझे शायद समस्तीपुर का शो रहा हो या समस्तीपुर के दूसरा कोई शो रहा, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। तो एक सज्जन आए, साधारण से जैसे हम सारे लोग होते हैं, वो आए मेरे पास, बोले देखा प्रतीक जी बिहार का नाम कितना चमक, चुनाव से पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा मैं सोचा ये पॉलिटिकल उस पर बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी 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 जी, मैंने जैसा कहता हूँ कह दिया जी 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 जी। बोले नहीं नहीं मैं क्रिकेट में बात कर रहा हूँ गुरुजी आपसे। मैंने कहा अच्छा किस पे? बोले सूर्यवंशी। अरे हमने कहा साहब क्या अद्भुत बालक है, अद्भुत सच में। और कल की जो इनिंग है साहब, पता नहीं किसको वो मैसेज दे रहे थे, लेकिन वो सबको मैसेज दे रहे थे। इंडिया टीम ए में उन्होंने आ ही गए हैं, है ना, अपनी मदर को प्रणाम कर रहे थे। और ये सेलिब्रेशन मम्मी के लिए था, मम्मी के लिए था। अब वो सच में बताऊं ना, नजर ना लगे, हमारे में तो ये कहते हैं कि भाई नजर ना लगे। मैंने कई इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देखा है जो आए, उन्होंने बड़ा तहलका मचाया, लेकिन नजर लगी वो जो भी था। बट लोग कंपेयर सचिन से कर रहे हैं, वो 16 साल की एज में आ गए। भाई साहब कल का मैच आपने देखा है? हाँ बिल्कुल। अब उसमें जो कहते हैं हम लेग पे मारते हैं, वो लेग पे अच्छा मारते हैं। अरे साहब ऑफ पे खेल रहा था, और वो अच्छी पूरी परीक्षा होती है क्रिकेटर की कि भाई ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छोड़ने का मादा आपका, और उसके बाद आप कैसे कवर पे खेलते हैं। दूसरी बात देखिए आप, कल वो 8 गेंदों पे 5 ही रन थे भाई साहब, है ना थे शुरू में। तो उन्होंने मोहसिन को देखा ना, उन्होंने नापा तोला, क्योंकि पिछली बार मेडन भी मार दिया मोहसिन ने, और वो मोहसिन ने मेडन भी मारा, और ईगो पे वो लगती है उसको। वो लड़का छोटा है और उसको मतलब ये कोई कहते हैं कि उसको कोच बताते जरूर होंगे, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ भी बताते हैं लोग। जैसे मैं जर्नलिज्म में हूँ तो कोच लोग हमारे यहाँ भी है, बताते हैं देखो ईगो पे मत लिया करो, काम करते रहो बस। तो वहां भी होंगे, तो वहां भी लोग बताते होंगे। बट लोग कहते हैं 2 पर्सनालिटी वैभव की, एक मैदान के बाहर सबसे मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, सबका सम्मान करते हैं, और ग्राउंड पर जब बैट लेकर आते हैं तो वो दूसरा लड़का होता है, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। देखिए सर ये है ना, वो ऐसा ही होता है। जब सूरज चमकता है ना तो आप उसको मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते, वो प्रतिभा है और नेचुरल है। तो लोगों ने कहा कि सच में ही वो टेस्ट है, वो टेस्ट के दौर से गुजर रहा है, अपने टेस्ट के दौर से, अपना इम्तिहान दे रहा है वो। अब आप चाहे कोई भी गेंद फेंकने आए, तो मैं अपने तौर से मैं देखता हूं इधर, अगर मैं पिछले कोई, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने जवागल श्रीनाथ को भी फेंकते हुए देखा है, प्रसाद को भी फेंकते हुए देखा है, जहीर साहब को भी फेंकते हुए, इंग्लैंड का वो दौरा भी जहीर साहब का याद है मुझे, सबको देखा है। लेकिन जिस तरह से हमारे बुमराह साहब हैं, तो वो देखिए वो बहुत सम्मान के साथ कहना चाहिए, सीनियरिटी होती है, ठीक है। जब वो खेले आएंगे, पहली गेंद छक्का लगा बुमराह को भी। मैं उसको ऐसे नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल सोचने वाला हूं। को छोड़ा ना, बुमराह को छोड़ा ना, कमिंस को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। वो जानबूझ के मारा, लेकिन मोहसिन को नहीं मारा उन्होंने, मोहसिन को नहीं मारा। उसके बड़े बॉलर को टारगेट करते हैं वैभव, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने प्रतिभा जो होती है ना, वो अपने को खुद भी टेस्ट करती है। तो मैं क्रिकेट का जानकार नहीं हूं, लेकिन वो खुद को भी टेस्ट करता है ना, कि देखो इसको करना है ऐसे, इसको ऐसे करना है। 15 साल में इतनी मैच्योरिटी दिखती है आपको? तो मैंने कहा ना, लोग कहते हैं तो स्कूल जाने की एज है अभी। तो वो जिस तरह से जिस इम्तिहान से गुजरे हैं, बड़ा अथक परिश्रम है, बड़ा अथक परिश्रम है। माँ का, पिता का, नाना का, है ना, उस इलाके में जाइए आप। मैं तो घूमने वाला हूँ, तो मुझे लोग किससे भी बताते थे, कहते हैं वहां से कोई क्रिकेटर नहीं आता, क्योंकि वहां की जद्दोजहद कुछ और है। क्रिकेट के लिए नीड डिसिप्लिन है वहां, लेकिन वो उस तरह का डिसिप्लिन चाहिए जिसमें बॉडी का भी चाहिए, मेंटल बैलेंस चाहिए, और तमाम तरह के रिसोर्सेज चाहिए। और बिहार में जितने रिसोर्सेज हैं, उन सारे चीजों को उनके परिवार वालों ने, उनके मित्रों ने, उनके कोचों ने दिया है। तो यकीनन वो मतलब जो उनको मतलब
कहते हैं ना कि लव टू वॉच, वो आता है तो बस लगता है कि इसको देखते रहो थोड़ी देर और देखो और देखो। पापा की भी उतनी मेहनत है, क्योंकि लोग कहते हैं डेली 100 किलोमीटर पटना लेकर जाते थे, वो साथ में प्रैक्टिस कराते थे, उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन। देखिए सर, मैं एक बात बताऊं, ये पिछले जो 12 साल हैं क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट के 10-12 साल, इसमें वो जो प्रतिभाएं आई हैं बी क्लास, बी सिटीज से और सी सिटीज से, जो छोटे कस्बों से भी आए हैं, दिल्ली मुंबई वाले नहीं, दिल्ली मुंबई वाले नहीं है। मतलब शिवाजी पार्क में अगर आपने बैटिंग नहीं की तो आप क्रिकेटर नहीं है। जायसवाल ने करी वहां, लेकिन वो आके कहीं करी आके, ठीक है। तो वो सब वो लोग हैं जिन्होंने अथक प्रयास किया, उन्हें मालूम था कि यही आता है मुझे, ये अगर नहीं किया ना, अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ और कर लेंगे, कुछ कहीं मजदूरी हो जाएगा, चाहे आप कोई भी देखे। तो वो लोग हैं जिनकी कहानियां इस समय छाई हुई हैं, चाहे वो रिंकू हो जो पिछले अलीगढ़ से हो, और चाहे ये हो। तो ये ऐसी ही कहानी है जिसमें बड़ी मतलब कहना चाहिए कि अगर आने वाले समय में बहुत सारे क्रिकेटर्स पे फिल्म बनी तो इन पर भी बनेगी, यकीनन बनेगी, और बड़ी रोचक कहानियां बनेगी। उसके पहले डेब्यू होना चाहिए, लेकिन डेब्यू होना चाहिए, मुझे तो इंतजार है। इस साल दिख रहा है आपको या अभी और सिलेक्टर्स टाइम लेंगे? आपको क्या लग रहा है, देख के आपको लगा इंटरनेशनल खेलने के लिए रेडी हैं? वो एक, मैं क्या कहूं, मैं तो कोई इतना एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं तो वही सुनता रहता हूं, देखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। तो वो जो उन्होंने कहा, महान कमेंटेटर जो इस समय है और बहुत पॉपुलर कमेंटेटर है वेस्ट इंडीज के, उन्होंने क्या कहा? यान बिशप की बात कर रहा हूं, बोले तैयार है। तो ये अपने आप में वर्ड जो है कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है कि तैयार है। लेकिन मुझे लगता है, मैं व्हाट आई फील, कि भेजने से पहले अभी इसको थोड़ा और पका लेना चाहिए। हालांकि सचिन पक्के आए थे जब उन्होंने भी वही किया था जो मैच में स्पिनर को मारा था, आप कंपेयर दबा के मारा था। सचिन वैभव नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उम्र के हिसाब से, लिहाज के हिसाब से बात कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि उसमें तमाम सारी चीजें हैं, अभी होनी है, टेस्ट पे बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। फिर अभी 20 में है ना, तो वनडे है, तो कई चीजें हैं जिसमें इनको अभी इम्तिहान देना है, ठीक है। लेकिन जो अभी मौजूदा समय इम्तिहान है उसमें उम्र के हिसाब से आप देखेंगे, हम इसीलिए बात कर रहे हैं ना कि वो एक 14 साल का लड़का है जिसने एक जादू बिखेर रखा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में उनके बड़े चर्चे हैं, पाकिस्तान, हाँ जी, पाकिस्तान में बड़े चर्चे। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कैसे नर्सरी से निकाल देते हैं। तो वो डेडिकेशन जो है हमारा, सच में वो अच्छा, ठीक है सर, है कैमरामैन, वो डेडिकेशन जो है वो लगा है। तो ऐसा नहीं है, हमने बॉलर्स भी अच्छे निकाले हैं इस समय, लेकिन हाँ, आप आज बात कर रहे हैं सूर्यवंशी की, बट ये जनरेशनल टैलेंट तो लोग कह रहे हैं ना, क्योंकि टैलेंट तो हमने बहुत देखे हैं, सूर्यवंशी नहीं देखा था। मैं फिर वही कहूंगा, नजर ना लगे सब, नजर ना लगे हुजूर, बस वो यूं ही चलता रहे, वो चलता रहे। उसके माँ बाप का, उसके मित्रों का, उनके कोच का बड़ा पसीना गिरा है। तो वो बस एक सीमित साधनों से भी, मैं तो वर्ड यूज कर रहा हूं सर, अब वो लोग जाने, वो बताएं, लेकिन तमाम सारे साधनों की कमी रही होंगी, उन सबको उसने क्रॉस किया है और इम्तिहान सबसे बड़े लेवल पे जाके दिया है। और जिस तरह से मारा है साहब, वो तो ठाकुर का जो पिछली बार मारा ना छक्का, तो मैं तो देख रहा था, मैं कि यार ये क्या लड़का है। तो कई लोगों ने जो यूं लेटे थे ना, वो यूं हुए, और अब जब वो आता है ना तो बहुत सारे लोग, आप देखो खेल में मजा आएगा। तो वो ये चेंज है। देखिए क्या है, क्रिकेट एक तो मैदान में खेला जा रहा है, मैं वो टेक्निकल एक्सपेक्ट है, उस पर वो तमाम सारे लोग आपसे बात कर, लेकिन मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाली बात कर रहा हूं। पहले ऐसे देखते थे, उसको ऐसे देखा, फिर अब ऐसे देखा, और अब देखा जाए, अब देखो मजा आएगा। तो ये जो चेंज है ना देखने का मैच का, उसने बदल दिया। लोग उसको देखने आ रहे हैं, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ भीड़ जो थी कल के मैच में, जो तो सिर्फ उसी को देख रहे थे कि भाई। और यार आपको एक चीज बताएं सर, जायसवाल जो है वो कंप्लीट बैट्समैन है, कंप्लीट बैट्समैन है, और उसने जो शुरुआत में खेल दिखाया है, अद्भुत खेल था। पर जायसवाल क्या ओवरशैडो हो जाता है वैभव के चक्कर में? वो तमाम सारी चीजें सर, मैंने गुंडप्पा विश्वनाथ को भी देखा है, मैंने तो उनको देखा, और उनके, मैं छोटा ही था, तो लोग कहते थे कि साहब उनका जवाब नहीं, वो कवर्स और स्लिप के बीच में भी और स्लिप्स के बीच में भी कमाल का मारते हैं, जब कमाल का मार देते हैं वो, चाहे जितनी स्लिप लगा दी वो मार ही देंगे वहां से। मैंने उनको भी देखा, दिलीप वेंगसरकर साहब को भी देखा, एक ही समय में टीम मोहम्मद रमानाथ भी थे, गावस्कर भी थे, तब कंपैरिजन का कुछ और मायने थे। लेकिन वो होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा, हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, सब जगह होता है। लेकिन सवाल ये है ना कि आप ओवरशैडो नहीं करते, वो उनका अपना गेम है, वो अपनी गेम से अपने हिसाब से खेलेंगे। और जायसवाल साहब
जो है बहुत ही, मतलब उनको देखना भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कि वो जब वो खेलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 फॉर्मेट प्लेयर भी कहा जाता है कि 3 फॉर्मेट, इनको अभी उसमें आना है ना? तो कुछ है सर अभी, मतलब वो बच्चा क्या कह रहे हैं साहब आप, बच्चा क्या, वो तो बच्चा बड़े बड़ों के उसने नाक कान काट लिए, ऐसा है साहब। तो वो जिस तरह से मारता है, जिस हुनर के साथ खेलता है, वो अद्भुत है साहब, बहुत अद्भुत है वो, मतलब फियरलेस बैट्समैन है वो, लोग है ही नहीं, डर ही नहीं कोई। अच्छा, जब आपके दिमाग में ये आ जाए ना कि भाई मैं फेल नहीं हूं और फेल हो जाऊंगा तो क्या हूं, तो वो जैसा वो फेयर आता है ना, फेयरलेस, वो वही वाला है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं किसी तरह का, मारना है मारना है। कई दफे फील लगता है कि कुछ अचीव करने के लिए भी नहीं खेल रहे हैं, कि बस मारना है, एक गेम वो है तो सब अचीव करने के लिए, मैं बताऊं, उसको देख के लगता है, उसकी बातों से लगता है, और वो जितना सा संकोच। इतनी मैच्योरिटी कैसे आ गई 15 साल में, लोग ये जानना चाहते हैं। नहीं, वो देखिए, वो उसके तो एस्पेक्ट तमाम सारे होंगे, वो एनालिसिस होती रहेगी, और वो बहुत तमाम सारे अध्यायों का अभी हिस्सा हैं और बनेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, उन्होंने सिर्फ दस्तक दी है दरवाजे पे आके कि भाई मैं आ गया हूं, और उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी है, लेकिन अभी तो दरवाजे में जब वो प्रवेश होगा ना, तो अद्भुत होगा। और ये जो मैच्योरिटी की बात है ना, ये आपको जब लगता है ना कि हमारा ये संघर्ष जो है ना, जाया नहीं जाना चाहिए, एक एक चीज पे। कुछ लोग होते हैं मतलब टैलेंटेड हैं, लेकिन थोड़ी सी कृपा नहीं हुई ईश्वर की, ठीक है, इनके ऊपर ईश्वर की भी कृपा है, आशीर्वाद भी है, स्नेह भी है, प्रेम भी है, और सबसे बड़ी बात जो है कि इन्होंने टेलीविजन में क्रिकेटिंग एज जो है ऐसा प्रेशर डाल दिया है लोगों को, प्रेशर है सर ये, ठीक है, वो प्रेशर दूसरों पे डाल दिया, बॉलर्स पे डाल दिया। वो जो 27 साल का, 26 साल का, 24 साल का बॉलर फेंक रहा है, 32 साल का नजदीक का बॉलर फेंक रहा है, तो वो उन्होंने एक प्रेशर भी डाल दिया, और उन्होंने क्रिकेटिंग एज जो है वो जहां पे लाके, भले लोगों ने कहा सचिन है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोई नहीं, यहाँ लोग कह रहे थे, तो लोग कह रहे थे इतनी कम उम्र में आके कौन दस्तक दे सकता है, आ गया ना सामने, खड़ा हो गया आके। तो एक ये भी एक प्रेशर है। वो 14 साल का बच्चा जब वो खड़ा होता है ना, तो जो क्रीज पे वो बॉलर आता है ना, और वो जिसको लगता है कि यार मैं फेंकने जा रहा हूं, या कहीं छक्का ना मार दे, और पड़ जाता है छक्का, तो ये जो अगली बॉल में फिर उसको फेंकना, तो वो एक अलग प्रेशर पे आ जाता है। मुझे याद है जो कल के मैच में जिसकी जिक्र हो रहा था, 92 बना है ना, 93 बना, 30 गेंदों में, हाँ, तो मोहसिन साहब फेंक के चले गए, उसने वेट किया, देखता रहा, उसको लोगों ने कहा, और वो स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि जायसवाल साहब खेल रहे थे, पावर प्ले में जायसवाल मार रहे थे, नेक्स्ट ओवर में फेंकने आए उसकी आखिरी गेंद पर यादव, प्रिंस की आखिरी ओवर की गेंद पे, ओवर के आखिरी लास्ट बॉल पे उसने छक्का मारा, और वहां से उसने गेंद किया, और फिर वो जो मोमेंटम आया है तो 10 छक्के पे रुका जाके। तो ये चीजें हैं ना, होता ये है कि मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं क्रिकेट टुकड़ों में देख पाता हूं, क्योंकि इधर आ गया, फिर फोन आ गया, कुछ आ गया, लेकिन आप सोचते कि इतनी बारीकी से कैसे देख लेते हो, आप वैभव के लिए देख रहे हैं। हाँ जी, छोड़ने का मन नहीं करता ना, मैं जाऊं कैसे, वो कोई कहते काम आ गया, मैंने कहा भाई साहब जरा बिजी, मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा काम में हूँ, उसको ही देखता रहता हूँ। वो जब खत्म करता है ना, और सब लोगों के अपने अपने इंस्पिरेशंस हैं, क्रिकेट मेरा है, मैं क्रिकेट अच्छा लगता है, मुझे खेल देख अच्छा लगता है, लेकिन हाँ फुटबॉल भी आता है, जून में उसकी तैयारी है, लेकिन स्पोर्ट्स मुझे जो है ना अंदर तक भाता है। फिर आप आते रहेंगे स्पोर्ट्स में? बिल्कुल आता रहूंगा, आपसे बात करता ना, आपको भी मैं देखता हूँ, और अब तो आपकी जो क्लिप आती है ना बीच बीच में, मैं देख लेता हूँ, और मैं ध्यान से साथ देखता हूँ, आपकी क्लिप देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर का साफ कहना है कि फिलहाल अभी और पकने दिया जा सकता है वैभव सूर्यवंशी को, और टीम इंडिया का डेब्यू उनका जल्द होगा, उसके बाद इंतजार हर किसी को कि वैभव टीम इंडिया में कब आएंगे।